स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की हिंदी के काव्य के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीतावली। इसको इन्होंने गेयपद छंद में लिखा है। और इसको शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना कि यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस सर्च करके, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर पेड कोर्स दिया जाता है, तो वहां से जरूर डाउनलोड करें ऐप को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। गीतावली तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में की गई एक बहुत ही सुंदर रचना, गेयपद छंद में की गई है। तो इसमें भरत जो है राम के वनवास होने के बाद और भरत माता कौशल्या से अपनी सफाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी कोई भी गलती नहीं है और पूरे घटनाक्रम में वो कहीं भी शामिल नहीं है। तो उसी को यहां इन्होंने कहा है। तो भरत जी कहते हैं, जो पे हो माने होता है मैं, मातु मते, मातु माने माता, मते माने मत या राय, यानी मां होए हो, कि वो कहते हैं भरत जी माता कौशल्या से कहती कि हे मां, अगर इस पूरी घटना में यदि मेरा कुछ भी हो, कुछ भी हाथ हो, जो पे हो मातु मते महा होए हो, यानी अगर मेरा वहां पर उस घटना में कुछ भी हाथ हो, तो जननी हे माता, तो हे माता जग में संसार में या मुख की कहां कालिमा धोए हो। कि भरत जी कहते हैं कि हे मां, हे माता, इस पूरी घटना में यदि कुछ भी मेरा हाथ हो तो इस संसार में अपने मुख पर जो कालिख लग गई, इस कलंक की, कौन सी कालिख? राम के वनवास की कालिख जो लग गई है, वो मैं कहां धोऊंगा जाकर। और क्यों हो माने होता मैं, आजू होत सुचि, सुचि माने शुद्ध, सपथनी कौन मानी है सांची। और कहते हैं कि अगर आज मैं, क्यों हो आजू होत माने हो जाना, सुचि माने शुद्ध, सपथनी, कि अगर आज मैं सौगंध भी खाऊं, उस मतलब सौगंध खाने के बाद मैं दोष मुक्त होना चाहूं, यानी लाख अगर मैं कसमें भी खाऊं, सौगंध भी खाऊं और उससे दोष मुक्त यानी स्वच्छ होना चाहूं, साफ होना चाहूं, तो कौन माने है सांची, कि मेरी बात की सांची कौन मानेगा, यानी कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। कि कहते हैं जो पे हो, कि अगर मेरा हाथ हो, मातु मते, यानी मैं मातु मते, माता की कुछ भी राय पर हूं, अपनी माता की कैकेयी की कुछ भी राय पर हूं, तो महा हुई हूं, यानी उस घटना में यदि मैं हूं कहीं पर भी, तो जननी जग में या मुख की कहां कालिमा धोए हो। और क्यों हो आजू होत सुचि सपथनी, कि अगर आज मैं लाख सौगंध खाने के बाद, कि अगर मैं लाख सौगंध खाने के बावजूद भी मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बात को कोई भी सत्य नहीं मानेगा, कौन मानी है सांची। फिर आगे वो कहते हैं, महिमा मृगी कौन सुकृति की, सुकृति माने होता है जो अच्छे कर्म करता है, उसको सुकृति बोलते, पुण्यात्मा व्यक्ति। महिमा मृगी यानी महिमा रूपी मृग, महिमा मृगी कौन सुकृति की, यानी किस अच्छे पुण्यात्मा व्यक्ति की, यानी किस पुण्यात्मा व्यक्ति की महिमा रूपी मृग को खल बच बिशिखन बाची, यानी खल बच बिशिखन का मतलब होता है दुर्वचन रूपी बाणों से। खल माने होता है दुष्ट, बच माने वचन, और बिशिखन माने बाण, यानी खल के दुष्ट के दुर्वचन रूपी बाणों से बाची माने कौन बच सका है। कि यहां वो कहते हैं कि इन संसार में ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बची हो, अर्थात दुष्टों ने उन आत्माओं का, उन महान पुरुषों का अपमान ना किया हो और उन्हें अपयश का भागी ना बनाया हो। ऐसा कौन है? क्योंकि ऐसे लोगों से, ऐसे दुष्टों के दुष्ट रूपी वाणी से कोई भी बच नहीं सका है। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिशिखन बाची, और गही
न जात रसना काहू की, गही माने होता पकड़ना, न जाति रसना काहू, रसना माने जीभ, काहू की, और हम किसी की जीभ को नहीं पकड़ सकते, यानी कौन क्या कहना चाह रहा है उसको हम नहीं पकड़ सकते। कहो जाति होई सूझे, कि वो कहते हैं कि किसी की जीवा को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और कहो जाति जो ही सूझे, यानी वो उनकी जीभ जो कहना होता है वो कहते चली जाती है, जो उनको सूझता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो कह देते हैं, जो उन्हें समझ, सूझे माने समझ में आना, कि जो उन्हें समझ आता है वो अपना कहते रहते हैं। तो इसलिए दुष्टों की वाणी को कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता, यानी किसी की वाणी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फिर आगे वो कहते हैं माता से कि दीन बंधु कारुण्य सिंधु, यहाँ राम को कारुण्य सिंधु यानी करुणा का सागर कहा है, और दीन बंधु कहा है, दीनों के बंधु। बिन कौन ही एक की बूझे, बूझे माने समझना, कि मेरे हृदय की बात को उन दीन बंधु करुणा निधान करुणा के सागर राम के बिना कौन समझ पाएगा मेरे हृदय की बात को। तुलसी राम वियोग विषम बिस बिकल नर नारी भारी, और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग, कि राम के वियोग रूपी विषम विष यानी कठिन विष से जो नर नारी हैं वो बड़े विकल हैं, व्याकुल हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जो सब नर नारी हैं वे सब व्याकुल हो रहे थे। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय ते ही समय सुखारी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी लोग, सभी नर नारी राम के वियोग रूपी विषम विष यानी कठिन विष में जब विकल व्याकुल हो रहे थे, नारी नर जितने भी वहाँ के लोग थे अयोध्या के, वो सभी तब शांत हुए। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, कि जब भरत ने अपनी प्रेम रूपी अमृत से सभी को सींचा, तब उस समय भय ते ही समय सुखारी, तब उस समय सभी सुखी हो गए, आनंदित हो गए। तो इसमें आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब अगला पद देखते हैं, अगले पद में क्या है। अगला पद वहां से लिया गया है जब लक्ष्मण को मेघनाथ शक्ति मार देते हैं, यानी शक्ति बाण लग जाता है लक्ष्मण को मेघनाथ का, और तब श्री राम विलाप करते हैं, रोते हैं अपने भाई के लिए। तो क्या कहते हैं राम, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको। कि राम कहते हैं सुग्रीव से, कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, कि मेरा जो समस्त पुरुषार्थ था लंका को जीतने का, वो समस्त पुरुषार्थ थक गया, यानी मैं अब थक गया। यानी जो भी बानर भालू और जो सुग्रीव वगैरह जो उनकी सेना है, उनके समक्ष राम बड़ा विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ था जो थक गया। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, विपत्ति बटावन यानी विपत्ति को बांटने वाले, बंधु माने भाई, बाहु माने भुजा, कि जो विपत्ति को बांटने वाली जो मेरे भाई की भुजा थी, अब वो तो है नहीं, यानी लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो गए, मरणासन्न हो गए। तो कह रहे जब वो विपत्ति को बांटने वाली जो मेरे भाई की जो भुजा थी वो तो अब है नहीं, तो बिनु करो भरोसो काको, अब उस भाई के बिना किसका भरोसा करूं, किसका भरोसा करूं उस भाई के बिना, कि जो मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी जो भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना मैं किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचहूं मोह पर फेरियो बदन विधाता, बदन माने शरीर, फेरियो माने फेर देना, मुड़ जाना, और मुंह पर माने मुझ पर, साचहूं माने सच में, कि सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, सच में विधाता ने मुझसे मुख फेर लिया है। कि हे सुग्रीव, मैं सच कहता हूं कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया है, यानी मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे समय समर संकट हों तजियो लखन सो भ्राता, और कहते हैं ऐसे समय जब समर संकट, युद्ध का संकट सिर पे है, तो उस समय हों, ऐसे समय समर संकट हो माने मैं, यानी स्वयं के लिए कह रहे, तजियो लखन सो भ्राता, कि ऐसे युद्ध के संकट में मैंने, यानी हो माने मैंने, तजियो माने त्याग दिया यानी खो दिया, लखन सो भ्राता, लखन जैसे भाई को मैंने खो दिया है ऐसे संकट के समय में, युद्ध संकट में। और गिरी कानन जय है शाखा मृग, और कहते हैं बड़े दुखी होके कि जब मैंने लक्ष्मण को खो ही दिया है, तो गिरी माने पर्वत, कानन माने वन, जय हैं माने चले जाएंगे, शाखा मृग माने बानर, कि जो बानर हैं
बंदर वगैरह, बंदर भालू वगैरह, वैसे शाखामृग का मतलब होता है बंदर, जितनी बानर सेना है वे सारी तो पर्वतों और वनों में चली जाएंगी। हो माने मैं, पुनि माने फिर से, अनुज संघाती, मैं फिर से अपने भाई के साथ हो जाऊंगा। यानी कहने का मतलब भाई के साथ होने का मतलब क्या है, जब भाई खत्म हो गए तो मैं भी, यानी मेरा भाई नहीं रहा तो मैं भी भाई के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। होए हैं कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। और आगे कहते हैं कि विभीषण की क्या गति होगी, यानी विभीषण का क्या होगा, क्योंकि विभीषण को ये लंका का राजा बनाने का वचन दे देते हैं। और रघुकुल में कहा गया है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कि जो रघुकुल की रीति है वो भंग हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं होए है कहा विभीषण की गति, कि विभीषण की गति क्या होगी, उसकी क्या दशा होगी। रही सोच भरी छाती, कि मेरी छाती, मेरे हृदय में यही सोच भरा हुआ है कि विभीषण का क्या होगा, क्योंकि सभी लोग बानर वगैरह तो सभी जंगल और पर्वत में चले जाएंगे, गिरी और कानन में, और मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा अपने भाई के साथ, क्योंकि जब लक्ष्मण ही नहीं तो मेरे जीने का क्या अर्थ। फिर आगे वो कहते हैं तो, लेकिन वो कहते हैं कि कहते हैं कि विभीषण का क्या होगा, ये मुझे सोच, इसका सोच मुझे लगा हुआ है, इससे मेरी सोचकर छाती भर आती है। फिर आगे कहते हैं तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के वचन, श्री राम के वचन सुनकर जो भालू हैं, जो कपि माने बानर हैं, सकल माने सभी, विकल माने व्याकुल, हिये हारे माने होता है, ये माने हृदय, हार माने हृदय हार जाना, माने दुखी हो जाना। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समस्त भालुओं और बानरों ने श्री राम के ये वचन, दुख भरे वचन सुने, तो सभी बड़े व्याकुल हो गए और हृदय अपना ही हार बैठे, यानी दुखी हो गए। समस्त व्याकुल और दुखी हो गए, यानी सभी का हृदय दुख से भर गया। जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी प्रचारे। अब क्या होता है, जामवंत यही अवसर जानकर हनुमंत को बोली माने बुलाते हैं, और तब अवसर, अवसर माने होता है अवसर, जानी प्रचारे, प्रचारे माने होता है प्रेरित करना, कि ये सही समय जानकर, लेकिन यहाँ अर्थ होगा विचार विमर्श से, यानी सही समय जानकर, अवसर जानकर, अवसर को भांपकर जामवंत जी हनुमान को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं। तो इसमें आपका अनुप्रास और रूपक अलंकार है। जो जामवंत जी हैं वो सुग्रीव के मंत्रियों में से थे, तो बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। तो वो उस समय मंत्रणा के लिए, चर्चा के लिए कि अब आगे क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में, इसलिए वो हनुमान जी को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे अगला पद क्या कहता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरें, पाई सजीवन जागी कहत यों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिल गई, यानी संजीवनी बूटी के प्रयोग के बाद जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, तो बड़े वो प्रेम में पुलकित है राम के। और क्या करे, क्या कह रहे लक्ष्मण जी, कह रहे हैं हृदय घाव मेरे, कि मेरे हृदय में घाव है, और पीर रघुबीरे, और पीड़ा रघुवीर को है। पाई सजीवनी जागी कहतियों, कि जब संजीवनी पाकर, संजीवनी के प्रयोग के बाद वो यूं बोले, क्या बोले, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि मेरे तो हृदय में चोट है, लेकिन पीड़ा जो है, पीर जो है वो रघुवीर के हैं, श्री राम के हैं। प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। अब वो राम के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि उनको अपनी शरीर का जो कष्ट था वो भूल गए, यानी प्रेम में इतने पुलकित हो गए, आनंदित हो गए कि उस आनंद के मारे वो अपने शरीर की समस्त पीड़ा को बिसरा बैठे, भुला बैठे। फिर आगे वो कहते हैं, जब उनसे सभी लोग पूछते हैं कि आपको क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, तो कहते हैं मोहि कहा बूझत, बूझत माने पूछना, कि मुझसे कहाँ क्या पूछते हो आप, पुनि पुनि बार बार, जैसे और ऐसे पूछते हो जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे माने होता है तोते से, कि जैसे पाठ रटा हुआ तोता नहीं होता है, उससे बार बार पूछे, पढ़े हुए पाठ के अर्थ को पूछना कहलाता है पाठ अर्थ चर्चा, पाठ के अर्थ की चर्चा करना। कीरे माने तोते से, कि मुझसे आप बार बार क्यों पूछते हो कि क्या कष्ट है, और ठीक वैसे ही पूछते हो जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझसे ठीक वैसे ही क्यों पूछ रहे, जैसे तोते से पढ़े हुए पाठ का अर्थ पूछा जाता है, कि आप मुझसे बार बार मेरी पीड़ा क्यों पूछ रहे, क्योंकि वो बताते हैं कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है, वो तो राम के प्रेम में मस्त है।
फिर आगे वो कहते हैं ठीक मुझे वैसी पीड़ा नहीं है जैसे कहते हैं शोभा सुख क्षति, शोभा सुख और क्षति माने हानि, लाहु माने लाभ, भूप कहाँ, भूप माने राजा, कहाँ, केवल कांति, कांति माने तेज, मोल माने मोल हीरे, कि जो हीरे की शोभा होती है, सुख होता है, हानि होती है और लाभ होता है, वो राजा को ही होता है। हीरे को तो केवल उसका मोल है और हीरे की चमक है। हीरे को अगर कुछ होता है तो उसका मोल और उसकी चमक ही है, लेकिन हीरे की जो शोभा होती है, सुख होता है, वो क्षति होती है और जो लाभ होता है वो तो राजा को होता है। ठीक इसी प्रकार से मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं, इसलिए मुझे कोई पीड़ा नहीं है, बल्कि राम को पीड़ा है। घाव मेरे है, पीड़ा उनको है। यानी तुलसीदास जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व और गुणों से स्वयं लक्ष्मण नहीं वरन राम को ही सुख और दुख का लाभ या हानि होती है। यानी जो भी, क्योंकि राम और लक्ष्मण अभिन्न हैं, तो राम के लक्ष्मण के सुख या दुख से राम को ही लाभ या हानि होती है, सुख या दुख का अनुभव होता है। ठीक वैसे ही जैसे हीरे की तो जो केवल शोभा और कीमत होती है, बल्कि हीरे से शोभा सुख हानि लाभ सब राजा को होते हैं, और हीरे की तो केवल शोभा और कीमत ही होती है, यानी कांति ही होती है। यानी कांति, मोल का मतलब कीमत हो गया और कांति माने शोभा। फिर आगे कहते हैं तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब, कि तुलसीदास जी कहते हैं सुनी सौमित्र वचन सब, सौमित्र माने लक्ष्मण को सौमित्र कहा जाता है, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी ने, सब माने सभी ने, जब सौमित्र की ये वचन सुने तो धरि न सकत धीरो माने धीर पुरुष, धीर है, कि जो धैर्यवान लोग हैं, बड़े बड़े धैर्यवान लोग हैं, वे भी धैर्य धारण नहीं कर सकते। भरत लक्ष्मण कितने अच्छे वचन सुनकर, जो सभी वहाँ मौजूद हैं, बानर भालू वगैरह सुग्रीव आदि सभी, और ये सभी धैर्य धारण नहीं कर सकते, विभीषण आदि जो भी हैं। तो उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे, खीर माने होता है दूध, नीर माने होता है जल, कि वो आगे कहते हैं कि उपमा राम लखन की प्रीति की। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यदि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा यानी तुलना खीर और दूध को दी जाए, यानी राम और लक्ष्मण के आपस में प्रेम की तुलना खीर और दूध से की जाए, तो ये उपमा सही नहीं है, क्योंकि खीर और दूध मिलके एक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही राम और लक्ष्मण एक हैं, लेकिन इनका प्रेम इससे भी कहीं उच्च है, यानी अनुपमेय है, यानी जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, बहुत उच्च कोटि में है इनका प्रेम। तो इस तरीके से जो सारे लोग हैं वहां, जितने भी धैर्यवान लोग हैं, वे सारे धैर्यवान लोग धैर्य नहीं धर पा रहे, धैर्य नहीं धारण कर सकते सौमित्र के वचन से, लक्ष्मण के वचन से, क्योंकि यदि इनके प्रेम की तुलना खीर और दूध और जल के मिश्रण से की जाए, जैसे आपस में एक हो जाते हैं, इससे की जाए, तो ये उपमा कम है, क्योंकि इनका प्रेम बहुत उच्च है। तो इस तरीके से ये जो तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया गीतावली जो है वो यहीं समाप्त होता है। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।